इनकी बहुत कोशिश, इनकी इच्छा कि ये समाज में ऐसी लड़कियों को सही रास्ता दिखा सके जिन्होंने एडिक्शन को अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया है। उनको लगता है कि नशा करके हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नशा करते हैं उस समय की मलेशिया मोटिवेशनल स्पीकर, एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज हम हैं वीरांगना वुमेन रिहैबिलिटेशन सेंटर में, मतलब लड़कियों का रिहैब सेंटर। आज के समाज में, हमारे समाज की बहुत सारी लड़कियां हैं जिसने एडिक्शन को अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया है। उनको लगता है कि लड़के अगर नशा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई, लड़कों में और लड़कियों में फर्क होता है। लड़के जितना भी कुछ कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां कर ले बहुत फर्क पड़ती है, क्योंकि लड़कियों पे जीवन दुनिया चलती है, जिंदगी पूरे लड़कियों के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम ऐसी बहुत से 2 लड़कियों के साथ, 3 लड़कियों के साथ बैठे हुए हैं जिनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एडिक्शन को लेकर अभी होता है, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि बात एडिक्शन पे हो रही है, लड़कियों पे हो रही है, मैं एक लड़का हूँ, तो एक सटीक मैसेज आपको एक लड़की ही दे सकती है। इसलिए मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और सवाल के जरिए हम जान पाएंगे कि एडिक्शन किसी भी लड़की के जीवन में किस तरह से आ जाती है। आपके जीवन में आपने बहुत सारे एडिक्टों को देखा है कि जिसके जीवन में एडिक्शन आई है और आपने उनको सही रास्ता भी दिखाया। तो आपने क्या फेस किया, कैसे उनके जीवन में एडिक्शन आता है किसी भी लड़की के जीवन में? देखिए, मेरे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो जब सोसाइटी के प्रेशर में रहती है या फिर अपने फैमिली के कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से या फिर अकेले रहने के पर्सनल कारण इश्यूज को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। इश्यूज जैसे कि अपने फैमिली में ही कोई समझ एडिक्ट हो, लीजिए एडिक्ट हो, मतलब परिवार में कोई माँ पापा कोई एडिक्ट है जी, तो उनको देख के उन लोगों के अंदर एक चाह आती है कि वो लोग कर सकते हैं तो मुझे तो भी मैं ट्राई क्यों? करना है। हाँ, और उसी एडिक्शन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है फैमिली में तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे अलग रहना है, सभी के जैसा मुझे नहीं बनना, मैं अलग हूँ। तो वही एक अलग अकेले रहने से क्या होता है कि उनके दिमाग में और कुछ आता नहीं है। जो लोग एडिक्ट होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, एडिक्शन ही आती है। तो यही मुझे जो लगता है। तो एडिक्शन जी लड़की को जीवन में आने का बहुत बड़ा कारण समाज के अंदर में जो मैसेज हम देते हैं, जैसे कि हमारे परिवार में ही कोई व्यक्ति माँ पापा या भाई या चाचा या सोसाइटी में कोई आसपास के लोग जो है वो नशा करते हैं और उनको देख के लगता है कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भी एक रास्ता होता है। प्लस सेकंड हम इनसे पूछेंगे कि एडिक्शन जब हमारे जीवन में आती है, क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा है, तो उसके बाद लड़कियों के जीवन में उस नशा का क्या प्रभाव होता है? उस नशे के वजह से उसका फैमिली में जो बॉन्डिंग होता है वो ख़राब होता है। उसका जो स्टडी या प्रोफेशन होता है उस जगह में बहुत ख़राब हो जाती है। कोई रिलेशनशिप में उसकी जो रिलेशनशिप है अपनी दोस्त या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी बोलो, उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। एडिक्शन में कुछ ईयर कंटिन्यू करने के बाद जो होती है पैसों का क्राइसिस होता है, उसके वजह से, उस क्राइसिस के वजह से लड़की लोग जो होता है वो गलत रास्ते में चली जाती है। कोई भी गलत रास्ता, बहुत ख़राब रास्ते में चली जाती है और इस क्राइसिस की वजह से खराब हो जाता है, लड़की का जीवन पूरा खराब हो जाता है। मतलब देखा जाए तो लड़कियां बहुत ज़्यादा क्राइसिस फील करती है रिलेशनशिप को, अपने परिवार के बीच में जो रिस्पेक्ट सम्मान होता है वहाँ पर भी क्राइसिस फील करते हैं। प्लस नशा एक ऐसा है, क्योंकि पैसे के क्राइसिस बहुत ज़्यादा नशा में आता है एक वक्त के बाद, तो उसके बाद हम लोग गलत रास्ते को ये चूज़ करते हैं ताकि हमें वो पैसा आता रहे और हम नशा करते रहें, क्योंकि नशा हमें मजबूर करती है नशा करने को। क्योंकि जैसे एक बात मैं बता दूं, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं क्योंकि बॉडी डिमांड करता है। तो ये जो प्यास लगने पे बॉडी डिमांड कर रहा है, ठीक उसी तरह एडिक्शन है। जब हम किसी नशे को करते हैं, नशा करते करते एक वक्त आता है जब बॉडी डिमांड करने लगता है कि नशा करना पड़ेगा, और जब बॉडी डिमांड करता है तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा, आप नहीं जी सकते उसके बगैर। खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि बॉडी डिमांड करता है। तो नशा भी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी एडिक्शन है, इतनी खतरनाक बीमारी है जो एक वक्त आने के बाद बॉडी डिमांड करता है कि नशा चाहिए। उस समय हमें चोरी करनी पड़ती है, और लड़कियां चोरी तो नहीं कर सकती लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसी काम करनी पड़ती है जो ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि वो हमारे सही नहीं है, लेकिन हम मजबूर है क्योंकि हमारा बॉडी हमें डिमांड कर रहा है कि हमें वो चाहिए। और उस समय हमारा जो मानसिक परिस्थिति होती है, कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि ओसीडी की बात होती है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, जब ऑब्सेशन माथा में चलती है, दिमाग में चलती है, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, एक ही विचार बार बार आती है कि नशा चाहिए तो नशा चाहिए, क्योंकि बॉडी डिमांड कर रही है और हम एक्शन करते हैं।
उस नशे को करने के लिए, और वो एक्शन जो है वो कंपल्सिव में बदल जाता है, मतलब डिसऑर्डर में, और वो डिसऑर्डर हमें मजबूर करती है कि हम नशा बार बार करें। तो इसी के वजह से हम गलत काम को भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, एक और सवाल है कि नशा के वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों की शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि शारीरिक प्रॉब्लम, क्योंकि जापानीज एक डॉक्टर है डी कोरा बोलकर एक, जो कि मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि लड़कियां जब नशा करती है उसकी मानसिक परिस्थिति जो है वो अनमैनेजेबल होती है, और लड़कियों को खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से क्या होता है प्रत्येक मास उनकी खून की सर्कुलम जो है, जो आना जाना है वो लगा रहता है। तो उसको बनाने के लिए, खून बनाने के लिए माइंड की ज़रूरत पड़ती है। माइंड अगर कमज़ोर हो जाए तो वो उस खून को तैयार नहीं कर सकती, जिसके वजह से नशा करने के वजह से हमने, वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि लड़कियों को प्रेगनेंसी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है नशा के वजह से। ये क्या आपने अपने पेशेंट को कभी देखा है, कभी फेस किया, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है सच में? जी, मैंने देखा है कि नशा छोड़ने के बाद बहुत सारी लड़कियों का जो पीरियड्स होता है वो 20 दिन तक या फिर 1 महीना या फिर 2 महीना भी चलता है, तो उसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो उसी दौरान मतलब अपने डेली एक्टिविटीज़ करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। हमारा मकसद था, हम सब का मकसद है, और हमारे बीच दीदी हैं जो इन रिहैब को चलाती है, वीरंगना वुमेन रिहेबिलिटेशन सेंटर। इनकी बहुत कोशिश, इनकी इच्छा कि ये समाज में ऐसी लड़कियों को सही रास्ता दिखा सके जिन्होंने एडिक्शन को अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया है। उनको लगता है कि नशा करके हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नशा करते हैं उस समय की हालात बहुत अनमैनेजेबल होती है। हमारे जीवन जैसे लगती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, राइट दीदी? तो उसी समय हम नशे को करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद दीदी ने ये फैसला लिया कि हम एक रिहैब खोलते हैं जहाँ पे हम अपने समाज की ऐसी लड़कियों को सही रास्ता दिखाएंगे जो अपने जीवन में गलत रास्ते में भटक चुके हैं, और उनकी जीवन बर्बाद ना हो, जैसे कि बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और वो अनमैनेजेबल है। तो ठीक इसी धारणा के साथ इन्होंने रिहैब खोला है, और हमें लगता है कि आप लोगों को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर समाज में ऐसे कोई लोग, ऐसी कोई लड़कियां हो जो एडिक्शन करती हैं, तो आपको उसके परिवार तक मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग मिलकर, हम सब मिलकर अपने समाज को एक उजागर समाज बनाए, एक बेहतर समाज बनाने में हेल्प करें। और नशा, जब भी नशा की बात आए तो कौन बड़ा और कौन छोटा? जब लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकते? नहीं, लड़कों में लड़कियों में फ़र्क है। अगर लड़के गलत करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियां गलत करें तो लड़कियों में मेरी माँ, मेरी बहन सब आती है, वो उन पे शोभा नहीं देता, क्योंकि लड़की लड़की होती है। इनको माँ का दर्जा दिया गया है, इनको काली माँ, दुर्गा माँ सही रास्ता दिखाने, मतलब हम जैसे लड़कों को जन्म देने का एक रास्ता, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो ऐसी समाज में जो लड़कियां हैं उनकी ज़रूरत है हमें, हमारे समाज की लड़कियों की बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो इसी वीडियोस के साथ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और हमारा वीडियो हर उन व्यक्ति तक पहुँच सके जो एडिक्शन से जुड़ा हुआ है, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो और हम उनकी ज़िंदगी बेहतर करने में साथ दे सके। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन मैं चाहूँगा दीदी भी बोले। दीदी आप भी थोड़ा सा प्लीज़। नशा पे मैं क्या बोलूँ मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अपनी लड़कियों को रिहैब तक लाने के लिए भी माँ बाप में हिम्मत नहीं होती कि लड़की है तो कैसे लाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। लड़का लड़की जो भी हो, जैसे भी वो, उस डिबेट में नहीं करूँगी, लेकिन हाँ सबको मिलना चाहिए चांस, सबको लाना चाहिए। क्या अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ इसको भी ठीक हो सकता है, कि हो सकती है, जो भी है, लड़का लड़की दोनों को भी चाहिए। तो हम लोगों में क्या चाहिए, पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि मैं दे सकूँ। लड़के लोगों को तो देते नहीं है, डर के मारे के आसपास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, यही उनके दिमाग में चलते रहते। तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ रास्ता गलत है, भटक गए, लेकिन सीधे भी हो सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि लड़की है तो छोड़ो जाओ, जो भी करे। क्यों? लड़की लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती है, तो उन लोगों को भी मानना चाहिए कि लड़की लोगों को भी एक मौका देना चाहिए। तो यही है हमारी कोशिश। दीदी थैंक यू कि आपने इतना बड़ा काम किया हमारे समाज में, एक इतनी बड़ी रिहैब, इतनी सारी लड़कियों के आप ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आप लोगों को भी थैंक यू कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सबके लिए करते रहे, लगे रहे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि आपके बगैर समाज आगे नहीं बढ़ने वाला।
तो आपकी ज़रूरत है, हमें थी, है और रहेगी। थैंक यू। मैं अमित उदेसिया।